इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे रेट पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 रुपया और 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। यहाँ पे बोला गया है 3 वर्ष और 6 वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 6 वर्ष का मिश्र धन जो है वो कितना है 4550 रुपया है। उसी तरह यहाँ पे 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है कितना 4025 रुपया। ये है 3 वर्ष का मिश्र धन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे 6 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 वर्ष और यहाँ पे अगर हम 4550 से 4025 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 525 रुपया। 525 रुपया जो है वो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 525 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज अगर 525 रुपया है और 3 वर्ष का अमाउंट मतलब मिश्र धन हमें दिया गया है 4025 रुपया। तो अमाउंट से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो हम 4025 से 525 को माइनस कर लेंगे। जब हम 525 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3500 रुपया। 3500 रुपया जो है वो हो जाएगा मूलधन मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 3500 रुपया है और ब्याज हमें पता है 525 रुपया है। ये ब्याज कितने साल का है, 3 साल का है। हमें वर्ष पता है, इंटरेस्ट पता है और मूलधन पता है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। तो यहाँ पे 100 इंटू आई करेंगे, 100 लिखेंगे, 100 गुना इंटरेस्ट है 525 रुपया बटा में मूलधन लिखेंगे प्रिंसिपल जो है 3500 रुपया और गुना टाइम लिखेंगे जो है 3 वर्ष। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 35 से 525 जो है वो 15 बार में कट जाएगा और 15 को 3 से हम 5 बार में कटा लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5%। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, मतलब रेट हो जाएगा 5% जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं साधारण ब्याज से, हम सभी तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2500 रुपया है तो मूलधन कितना है। यहाँ पे हमें मूलधन प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पे हमें रेट नहीं निकालना है। यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्र धन 2500 रुपया दिया गया है और 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, 5 से 3 को माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे 2 वर्ष मिल जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2500 से 2300 को माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 200 रुपया। मूलधन निकालने के लिए हमें या फिर 3 वर्ष का ब्याज चाहिए या फिर 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, तभी हम मूलधन निकाल सकते हैं इस मिश्र धन से माइनस करके। तो 2 वर्ष का अगर ब्याज 200 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पे 100 रुपया मिल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 300 रुपया 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मूलधन कैसे निकालेंगे, अमाउंट हमारे पास दिया गया है 2300 रुपया और यहाँ पे इंटरेस्ट है 300 रुपया। 2300 से 300 को माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2000 रुपया। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हम 3 वर्ष के जगह 5 वर्ष का ब्याज निकालते तो क्या होता, 1 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपया है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 500 रुपया होगा और 5 वर्ष का अमाउंट जो है वो 2500 रुपया है। तो 2500 से हम 500 को माइनस
माइनस कर लेते तो हमें यहाँ पे भी 2000 रुपया मिल जाता। दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आएगा, तो 2000 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ये स्टेप फॉलो करके कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपया तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12005 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पे 8 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 12005 रुपया और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 9800 रुपया। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 8 से 5 को माइनस करेंगे तो हमें 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। 9800 को अगर हम 12005 से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2205 रुपया 3 वर्ष का ब्याज है। हमें रेट निकालने के लिए मूलधन लगेगा, तो मूलधन हम कैसे निकाल सकते हैं। मूलधन या फिर 8 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा या फिर 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। 3 वर्ष का ब्याज अगर 2205 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2205 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 735 रुपया। 735 रुपया जो है वो 1 वर्ष का ब्याज है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 का गुना हम कर लेंगे 735 में, 5 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3675 रुपया। 3675 रुपया जो है वो 5 वर्ष का ब्याज है। 5 वर्ष का मिश्र धन है 9800 रुपया और 5 वर्ष का ब्याज है 3675 रुपया। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, हमें यहाँ पे मूलधन मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6125 रुपया। ये हो जाएगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। तो 100 इंटू आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 3675 रुपया, बटा में मूलधन होगा 6125 रुपया, गुना करेंगे टाइम। टाइम कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का इंटरेस्ट हमने निकाला है, तो 5 वर्ष का टाइम लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। 5 से कटाएंगे 100 को 20 बार में कट जाएगा। 5 से फिर कटाएंगे 5 चौका 20 और इसे कटाएंगे 5 एकम 5, यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 12, फिर 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो 1225 बार में 5 से ये कट जाएगा और 1225 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 और 3, तो 4 गुना 3 करने पे हमें मिल जाएगा 12%। ये हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपया तथा उससे अगले 5 साल बाद का मिश्र धन 1020 रुपया है, तो मूलधन कितना है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपया और उससे अगले 5 साल बाद मतलब 2 साल के फिर 5 साल बाद मतलब 7 साल बाद का मिश्र धन यहाँ पे दिया गया है 1020 रुपया और 2 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पे दिया गया है 720 रुपया। तो इसके डिफरेंस में हमें क्या मिलेगा, 7 से 2 को माइनस करेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज हमें मिलेगा कितना, 300 रुपया। 720 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 300 रुपया मिल जाएगा। 5 वर्ष का ब्याज है 300 रुपया। हमसे पूछा गया मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए या फिर हमारे पास 2 वर्ष का इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर 7 वर्ष का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष का इंटरेस्ट है 300 रुपया, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज अगर 60 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 120 रुपया। 120 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट। 2 वर्ष का दिया गया है अमाउंट 720 रुपया, 2 वर्ष का इंटरेस्ट हमने निकाला 120 रुपया, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 600 रुपया। 600 रुपया क्या है, 600 रुपया है मूलधन। 600 रुपया मूलधन है। ऑप्शन बी में 600 रुपया दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर रेट पूछा जाता तो हम क्या करते, 100 इंटू आई, इंटरेस्ट कितना है 120, तो लिखते 120 बटा में मूलधन लिखते 600 गुना टाइम लिखते कितना, 2 वर्ष का ब्याज निकाला है तो 2 वर्ष यहाँ पे हम लिखते। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, 6 से 120 20 बार में कट जाएगा और 20 जो है वो 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 10% का रेट हमें मिल जाता, ये हो जाता फाइनल आंसर। तो रेट और मूलधन दोनों आप ऐसे क्वेश्चन में इस मेथड को फॉलो करके कम से कम समय में निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।